जिन ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुज़्ज़मा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला करवाए कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन निकला, जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी मैमून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है। तू इस बात का फैसला कर दे। कसकस बहुत देर तक दोनों को देखता रहा, किंतु कुछ निर्णय ना कर सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर ये बारी बारी से जागकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कसकस का ये सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगी कि शहजादा क्या करता है। कमरुज़्ज़मा ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहाँ तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहाँ वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहाशा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही, उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित ये वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा, किंतु वे तो जिन नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरुज़्ज़मा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और खुद शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेट गया और कुछ ही क्षणों में मैमून के जादू से बेहोश होकर सो गया। अब जिन नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होंठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वे जाग उठी। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में ये सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वे भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी, किंतु कमरुज़्ज़मा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे माता पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे ये बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है, न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वे खुद को रोक न सकी। उसने शहजादे की बाह पकड़कर कई झटके दिए, किंतु वे तो मैमून के जादू से बेहोश होकर सोया था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी उसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है, किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना ये अंगूठियाँ कैसे बदली जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटाकर बहुत प्यार किया और फिर सो गई। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है। तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। ये कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और खुद अपने कुएं में वापस आ गई। कमरुज़्ज़मा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को बुलाया
वे शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वे कहाँ गई? दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है? इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरुज्जमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वे सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरुज्जमा ने कहा कि तू बस दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। ये कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूं तो इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दे तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वे दास लघु शंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताई कि किसी काल्पनिक सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया। मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, प्रीतिपाल, आप खुद ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वे शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करें। आगे की कहानी आपको कल मिलेगी।